2013 में झीरम कांड के मास्टरमाइंड रहे 25 लाख रुपए के इनामी नक्सली चैतू उर्फ श्याम दादा ने सरेंडर कर दिया है। चैतू ने अपने 10 माओवादी साथियों के साथ बस्तर आईजी पी सुंदर राज के सामने आत्मसमर्पण किया। चैतू छत्तीसगढ़ में दरभा डिवीजन में सक्रिय दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी का मेंबर था। एंटी नक्सल ऑपरेशन में जवानों के बढ़ते दबाव और लगातार माओवादी संगठन के बड़े नेताओं के सरेंडर करने और बस्तर में चलाए जा रहे पूना मारगेम यानी कि घर वापस आइए अभियान से प्रभावित होकर इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। चैतू के अलावा 8 लाख के इनामी DVSM सरोज, भूपेश उर्फ सहायक राम, प्रकाश, कमलेश उर्फ झित्रू, जननी उर्फ रेमाती कश्यप, संतोष उर्फ सन्नू, नवीन, रामसील, जयंती कश्यप ने सरेंडर किया है। इन सभी 10 नक्सलियों पर करीब 65 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इस सरेंडर के बाद बस्तर आईजी पी सुंदर राज और सरेंडर करने वाले नक्सली कमांडर चैतू को सुनिए। जो सोनू और रूपेश अपने गांव से उनकी विचारों से सहमत होकर मैं ये मुख्य धारा में आने के निर्णय लिया हूँ। बदली हुई परिस्थितियों में पुराने तरीके से जनता में काम करना असंभव लग रहे थे, इसलिए जो नया तरीका अपनाते हुए जनता में काम करेंगे इस सोच के साथ हम लोग आए थे। और बाकी साथियों को भी अपील करता हूँ वो लोग अपना स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकते हैं और सोचना चाहिए परिस्थितियों को। उर्फ श्याम दादा 1985 से माओवादी संगठन में सक्रिय रहा और 1992 से खासतौर पर जो दंडकारण इलाका में अलग अलग क्षेत्र में सक्रिय रहा। वर्ष 2013 से अब तक DKSC मेंबर रहते हुए दरबार डिवीजन का प्रभारी इंचार्ज रूप में सक्रिय रहा। उन्होंने भी आज निर्णय लिया कि सर जाकर समाज के खिलाफ शामिल होने से हम सब लोग बीच समाज के बीच में आज थोड़ी देर में उपस्थित हो जाएगा। उनके साथ साथ DVSM सरोज और 6 एरी कमेटी मेंबर्स जिससे आप भी मैं बताना चाहूँगा। एरी कमेटी मेंबर भूपेश उर्फ सहायक एक उत्तर कश्मीर का रहवासी है। एक एसी मेंबर प्रकाश उर्फ बिलसाई, एक और एसी मेंबर कमलेश उर्फ जितू यादव, दूसरा महिला एसीएम है जनी उर्फ रेवती, अन्य एसी मेंबर संतोष उर्फ सन्नू और एक एसी मेंबर नवीन उर्फ बाजू सलाम और रामशिला उर्फ उगली और एक पार्टी मेंबर जयंती उर्फ मनाई कश्यप। इस प्रकार आज टोटल एक DKSC लेवल का है, एक DVSM, 6 एडी कमेटी मेंबर और 2 पार्टी सदस्य, कुल 10 आज समाज के खिलाफ शामिल होने से आज हम लोग बीच उपस्थित हुआ। दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी के इन 10 माओवादियों का सरेंडर उस वक्त हुआ है जब माओवादी पार्टी के दंडकारण स्पेशल जोनल कमेटी की तरफ से ही प्रवक्ता विकल्प ने 22 नवंबर को एक प्रेस बयान जारी कर 18 और 19 नवंबर को आंध्र प्रदेश के मराड मल्ली जंगल में हुए एनकाउंटर को फर्जी बताया था। इस मुठभेड़ में 2 बड़े नक्सली कमांडरों माडवी हिरमा और टेकशंकर के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। कुल 13 नक्सली मारे गए थे। प्रवक्ता विकल्प ने इसी घटना के विरोध में 30 नवंबर को दंडकारण और छत्तीसगढ़ बंद बुलाने की घोषणा की है। एंटी नक्सल ऑपरेशन के तहत लगातार हो रही मुठभेड़ का असर है कि माओवादी पार्टी की अलग अलग कमेटियां ही नहीं बल्कि एक ही कमेटी भी 2 धड़ों में बट गई है। बसव राजू, कोसा दादा, राजू दादा, बालकृष्ण और हिरमा जैसे कई टॉप कमांडर और सेंट्रल कमेटी के मेंबरों के मारे जाने और कई के सरेंडर करने के बाद माओवाद आंदोलन पहली बार इतना कमजोर पड़ा है। द लेंस के लिए बस्तर से बप्पी राय की रिपोर्ट।